अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव है, मगर भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि उन चुनावों के मद्देनजर हम किस तरह की टीम का गठन करें जिसके जरिए सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों पर हावी हो सके। क्योंकि पिछले 5-6 सालों में दोस्तों कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी और रही सही कसर पहले किसान आंदोलन ने और उसके बाद जेन जी आंदोलन ने पूरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी के टीम में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है दोस्तों, मगर अफसोस की बात यह कि बेशक झूठ फैलाने वाले अमित मालवीय को हटा दिया गया है, मगर जो नए लोग टीम में आए हैं वो है अव्वल दर्जे के गालीबाज, झूठ बोलने वाले। और इस बात का प्रमाण इस तरह से मिलता है कि इनमें से कई लोग जैसे ही भाजपा की टीम में शामिल हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हटा दिए, डिलीट कर दिए, प्रोटेक्ट कर लिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप भाजपा की टीम में शामिल हुए हैं तब तो आपको खुलकर बताना चाहिए ना कि मेरी क्या खासियत है, मगर यहां ये लोग अपने बारे में छुपा रहे हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और मैं आपके सामने चंद मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले यह व्यक्ति एक गालीबाज है, आलोक भट्ट। यह भाजपा की टीम में शामिल हुआ है दोस्तों। आप जानते हैं इस व्यक्ति ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यह व्यक्ति लगातार आरक्षण के खिलाफ बोलता रहा, नंबर 1। दूसरा, इसका एक बहुत ही शर्मनाक ट्वीट है जिसमें इसने कहा है एक इतालवी महिला जो है वो एक वैश्या है जिसे बर्लुस्कोनी के हरम में होना चाहिए था। और आप जानते हैं दोस्तों किस तरह से परेश रावल से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यह व्यक्ति वो है। इस तरह की घटिया सोच के आदमी को शामिल किया गया है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने टीम का गठन तो किया मगर आपको मिले कौन? गालीबाज, झूठ बोलने वाले। अब ये प्रीति गांधी हैं, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। प्रीति गांधी ने भी अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। ये कौन प्रीति गांधी है दोस्तों? ये वो प्रीति गांधी है जिसने बार बार कहा है मैं नाथूराम गोडसे की फैन हूं। दुनिया में क्या संदेश जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाते हैं और उन्होंने अपनी टीम में एक ऐसी प्रीति गांधी को शामिल कर लिया है जो गाली गलौज करती है और यह कहती कि मैं नाथूराम गोडसे की फैन हूं। तीसरी मिसाल, अरुण यादव। और यह बहुत ही दिलचस्प मिसाल है दोस्तों। अरुण यादव वो शख्स है जिसने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था कि मुझे पैगंबर में भी पेग दिखाई देता है, शराब का पेग। इसे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता कर लिया था। अब इसे हरियाणा का प्रमुख बनाया गया है। मैंने कहा ना आपसे, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की इतनी कमी है कि इन्हें सिर्फ गालीबाज मिल रहे हैं। इस व्यक्ति ने भी अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। शर्मिंदगी किस बात की है भाई? अगर आपको लगता है कि आपने कोई महान बात कही थी तो आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आपको खुलकर सामने आने चाहिए अपने इस घटिया विचारों के साथ। क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप? खुलकर सामने आइए। और भाजपा की मीडिया टीम में इस व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसका नाम है प्रदीप भंडारी। ये वो व्यक्ति है, ये भाजपा का वो पाला हुआ चाटुकार है दोस्तों। ये सेफोलॉजिस्ट हुआ करता था, पत्रकार हुआ करता था, मगर उस वक्त सिर्फ भाजपा की सेवा करता था, विपक्ष को गाली देता था। याद कीजिएगा दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जब गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार चलाया था, यह व्यक्ति सबसे आगे था। और इसकी क्या हरकतें थी आप खुद देखिए। यह रिपोर्टिंग के नाम पर क्या किया करता था, देखा जाए। आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल जेल जेल। आशुतोष, तो ऐसे जोकर्स को शामिल किया गया। इनफैक्ट इसका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो अपने चैनल में प्राइम टाइम खड़े होकर शरीर के एक गुप्तांग का जिक्र कर रहा था। गुप्तांगों पर जो बाल उगते हैं उसका जिक्र करता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं वो क्लिप आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। कितनी शर्मनाक बात कही थी इसने। इन व्यक्तियों को जगह मिली है,
इन व्यक्तियों को जगह मिली है, इसलिए कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया। क्या कहती है सुप्रिया शनित, गौर फरमाएं। बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज हो ही गई। बेहद नाकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें चलाकर गंद फैलाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा था युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला यह भाई तो बोल ही नहीं पाता। अब नई सोशल मीडिया टीम आई है, एक से एक गालिबाजों और नफरतियों को भरा गया है। फिलहाल सब अपने अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहें। हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात कहने। मैं समझना चाहता हूं कि नितिन नबीन किस बात की बधाई दे रहे हैं अपनी टीम को। आपको मिले तो गालीबाज, इस कदर गालीबाज जिन्होंने अपने अकाउंट्स लॉक कर दिए। बड़ा सवाल ये, गोदी मीडिया इस पर प्राइम टाइम डिबेट क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं सवाल उठा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के इन नए सदस्यों ने क्यों अपने अकाउंट्स या तो डिलीट कर दिए या प्रोटेक्ट कर लिए, ताकि आप उनके ट्वीट्स को, उनके बयानों को ना पढ़ सकें। और यहां पर एक और व्यक्ति का किरदार सामने उभर कर आता है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला जिसने कल ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यह वो शहजाद पूनावाला है जो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करता था। फिर इसने एक नाटक किया कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, बवाल किया, राहुल गांधी को गालियां दी और फिर भाजपा की तरफ मुड़ गया। यह वो व्यक्ति है जिसने उमर खालिद, कन्हैया, शहला रशीद इनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। यह व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंदी गंदी गालियां दी, अब शब्द कहे और बेशर्मी देखिए भाजपा में शामिल हो गया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, थूक कर चाटना किस पर लागू होता है, शहजाद पूनावाला पर या भाजपा पर? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। इस व्यक्ति ने अपने इस्तीफे का ऐलान बहुत पहले कर दिया था। ऐसा इसने क्यों किया था? ऐसा इसने इसलिए किया था कि इसे उम्मीद थी कि अमित मालवीय की जगह इसे सोशल मीडिया हेड बनाया जाएगा। जब यह नहीं हुआ तब इसने एक खत लिखा और इस खत में नितिन नबीन से यह कहा कि आप जानते हैं मैंने एक व्यक्ति का जिक्र किया था, और कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति को कारण माना जा रहा है कि शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दे दिया। अब यह एक व्यक्ति कौन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे कई पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि शहजाद पूनावाला और भाजपा का जो गालिबाज है प्रदीप भंडारी, दोनों के बीच में किसी बात पर तू मैं हुई थी, जोरों से लड़ाई हो गई थी। उसके बाद जब सुगबुगाहट हुई नई टीम की तो शहजाद पूनावाला की उम्मीदें बढ़ गईं। फिर उसे पता चल गया कि उसे जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया, यह सोचकर कि भाजपा मनाएगी उसे। भाजपा को कोई परवाह नहीं है शहजाद पूनावाला की। शहजाद पूनावाला बाहर हो गया और प्रदीप भंडारी को मीडिया टीम में जगह मिल गई। वो प्रदीप भंडारी जिसकी शहजाद पूनावाला से सोर्सेस के मुताबिक तू मैं हुई थी, अब आपके सामने सारी हकीकत है। शहजाद पूनावाला जैसे अवसरवादी, यू टर्न लेने वाले लोगों के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना घर के रहे, ना घाट के, क्योंकि धोबी के कुत्ते की यही